कुरान जो इस्लामी आस्था का केंद्रीय स्रोत है, एक ऐसी किताब है जिसे इस्लाम के मानने वाले मुसलमान पूरे तौर पर अल्लाह की तरफ से आया हुआ मानते हैं, जबकि बहुत से गैर मुस्लिमों को लगता है कि इसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसा कि हमारी वीडियो क्या कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है में फॉल्सिफिकेशन टेस्ट और एग्जॉस्टिंग द अल्टरनेटिव से ये साबित किया गया है कि कुरान किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं हो सकता। इसके अलावा कुरान को मुसलमान इस्लामिक संविधान मानते हैं, एक ऐसा संविधान जिसे न अमेंड करने की जरूरत है, न रेक्टिफाई करने की, और न ही इसमें कोई नई बात जोड़ने की। कहने का मतलब यह हर जमाने और हर दौर के लोगों के लिए है। लेकिन आज के दौर का इंसान किसी बात को मानने से पहले उसे साइंस की कसौटी पर परखता है। तो क्या कुरान इस कसौटी पर पूरा उतरता है? आइए देखते हैं। Audio Jungle। सूरज घूमता है। एक लंबे समय तक यूरोपीय दार्शनिक और वैज्ञानिकों का विश्वास रहा है कि पृथ्वी सृष्टि के केंद्र में स्थिर है और सूरज सहित सृष्टि की प्रत्येक वस्तु उसकी परिक्रमा कर रही है, जिसे जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। कई सालों तक वैज्ञानिकों का यही दृष्टिकोण रहा। फिर 1543 ईस्वी में निकोलस कॉपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लानेटरी मोशन को पेश किया, जिसमें कहा गया कि सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थिर है और तमाम ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। 1609 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जोहानस केपलर ने एस्ट्रोनॉमिक नोवा नामक किताब लिखी, जिसमें उसने साबित किया कि सारे ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज की परिक्रमा करते हैं। इन सब की जानकारी के बाद यह समझा जाने लगा कि सूरज स्थिर है और धरती की तरह अपनी धुरी पर परिक्रमा नहीं करता है। मुझे याद है, मैंने भी स्कूल के दिनों में भूगोल की किताबों में यही पढ़ा था। लेकिन आज की साइंस हमें बताती है कि सूरज स्थिर नहीं है, वो भी अपने ध्रुव पर चारों ओर घूम रहा है और अपना एक चक्कर पूरा करने में उसे लगभग 25 दिन का समय लगता है। अब जरा कुरान की सूरह 21 की आयत 33 देखें। वही है जिसने रात और दिन बनाए और सूर्य और चांद भी, प्रत्येक अपने अपने कक्ष में तैर रहे हैं। मतलब सूरज, चांद, पृथ्वी और अन्य ग्रहों की तरह अपनी धुरी पर घूमता है। इसे कुरान के सूरह 36 की आयत 40 में इस तरह कहा गया है कि न सूरज ही से हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और न रात दिन से आगे बढ़ सकती है, सब एक एक कक्षा में तैर रहे हैं। पृथ्वी गोल या चपटी? शुरुआती जमानों में लोगों का यकीन था कि जमीन चपटी है। यही कारण था कि लोग सदियों तक बहुत दूर यात्रा करने से डरते थे कि कहीं वह जमीन के किनारों से किसी नीची खाई में न गिर जाएं। मैगलेन और जुआन सेबेस्टियन ने 1519 से 1522 में धरती के गिर्द समुद्र मार्ग से चक्कर लगाकर यह साबित किया कि जमीन गोल है। अब जरा कुरान के सूरह नंबर 31 की आयत 29 देखें, जो दिन और रात के बारे में कहती है कि क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में। उसने सूरज और चांद को पाबंद बना रखा है, सब एक मुकर्रर वक्त तक चले जा रहे हैं। और क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। पिरोते हुए लाने से मतलब है एक सुस्त रफ्तार का धीरे धीरे बदलना, यानी रात आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे दिन में बदली चली जाती है और दिन रात में। यह क्रिया इस तरह होना संभव ही नहीं अगर पृथ्वी चपटी हो। इसके लिए जरूरी है कि पृथ्वी की शक्ल गोल हो। इसी तरह कुरान के सूरह नंबर 39 की आयत 5 में है कि उसने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया है, वही दिन पर रात और रात पर दिन को लपेटता है।
उसी ने सूरज और चांद को इस तरह खिदमत में लगा रखा है कि हर एक तयशुदा वक्त तक चले जा रहे हैं। जान रखो वह जबरदस्त और माफ करने वाला है। यहां अरबी शब्द कवर का यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है एक वस्तु को दूसरे पर लपेटना या ओवरलैप करना या चक्कर देना। दिन और रात को एक दूसरे पर लपेटना या चक्कर देना तभी संभव है जब पृथ्वी की बनावट गोल हो। कुरान में लिखा है कि जमीन चपटी है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं और उनके कहने को बहुत से लोग मानते भी हैं, लेकिन जब इनसे रेफरेंस मांगा जाता है तो दे नहीं पाते। बिग बैंग थ्योरी जो ये कहती है कि ये पूरी सृष्टि एक प्राइमरी नेबुला के रूप में थी, जिसमें ये सूरज, चांद, सितारे, ये धरती और आसमान सब कुछ एक साथ थे। फिर एक धमाका होता है और ये सब कुछ अलग अलग हो जाते हैं, जैसा कि कुरान के सूरे 21 की आयत 30 में है। क्या वे लोग जिन्होंने नबी का इनकार किया ये गौर नहीं करते कि ये सब आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें अलग किया। इस कुरानी आयत और बिग बैंग थ्योरी के बीच इस समानता को इनकार नहीं किया जा सकता। वाटर साइकिल, जिसके बारे में पहली बार 1580 में बर्नार्ड प्लेसी ने बताया था। उसने बताया कि किस प्रकार समुद्रों से जल का इवेपोरेशन होता है और फिर ठंडी हवा बनकर बादलों के रूप में बदलता है, फिर ऊंचाई की तरफ बढ़ता है, उसमें जल का कंडेंसेशन होता है और वर्षा होती है। उसी वर्षा का पानी झीलों, झरनों, नदियों, नहरों से होता हुआ वापस समुद्र में चला जाता है। इसी प्रकार वाटर साइकिल चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार कुरान के सूरे 30 की आयत 48 में है, अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है और वो बादल उठाती हैं, फिर वो इन बादलों को आसमान में फैलाता है जिस तरह चाहता है और उन्हें टुकड़ियों में तकसीम करता है। फिर तू देखता है कि बारिश के कतरे बादल में से टपके चले आते हैं। ये बारिश वो अपने बंदों पर जिन पर चाहता है बरसाता है। इसी तरह कुरान के सूरे 24 की आयत 43 में है, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह बादल को धीरे धीरे चलाता है, फिर उसके टुकड़ों को आपस में जोड़ता है, फिर उसे समेटकर एक घना बादल बना देता है, फिर तुम देखते हो कि उसके खोल में से बारिश की बूंदें टपकती चली आती हैं। और सूरे 30 की आयत 24 में है कि और उसकी एक निशानी यह है कि वह तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है, जिससे डर भी लगता है और उम्मीद भी होती है, और आसमान से पानी बरसता है जिसके जरिए वह जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदगी बख्शता है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो अक्ल से काम लेते हैं। सुनने और देखने की इंद्रियां, मां के गर्भाशय में परिपक्व भ्रूण यानी मैच्योर फ्यूटस को 24 सप्ताह के बाद आवाजें सुनने योग्य हो जाता है और 28वें सप्ताह में वो पहली बार अपनी आंखें खोलता है। कहने का मतलब सुनने की इंद्रियां देखने की इंद्रियों से पहले बनती हैं। कुरान ने इस बात को सूरे 76 की आयत 2 में इस अंदाज में कहा है, हमने इंसान को एक मखलूत नुतफे से पैदा किया ताकि उसका इम्तिहान लें, और इस गरज के लिए हमने उसे सुनने और देखने वाला बनाया। और इसी तरह सूरे 23 की आयत 78 में है कि वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें सुनने और देखने की ताकतें दी और सोचने को दिल दिए, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। और इसी तरह सूरे 32 की आयत 9 में है, फिर उसे ठीक ठाक किया और उसमें अपनी रूह फूंकी और तुम्हें कान और आंखें और दिल दिए, तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। यहां जिन जिन आयतों में कान और आंख बनाने की या उनकी शक्तियों का जिक्र है, वहां कान का जिक्र पहले और आंख का बाद में किया गया है। पेन रिसेप्टर्स, पहले यह समझा जाता था कि दर्द का एहसास केवल दिमाग पर निर्भर होता है, जबकि हाल के रिसर्च से यह जानकारी मिली है कि त्वचा में दर्द को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं।
अगर ये ना हो तो इंसान दर्द को महसूस ही नहीं कर पाएगा। जब कोई डॉक्टर जलने के कारण पड़ने वाले घावों को इलाज के लिए परखता है तो वह जलने का तापमान मालूम करने के लिए जले हुए जगह पर सुई चुभो कर देखता है। अगर सुई के चुभने का एहसास मरीज को होता है तो इसका मतलब है कि जलने का घाव त्वचा के बाहरी हद तक है और दर्द को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स जीवित और सुरक्षित हैं। इसके उलट अगर सुई चुभने का एहसास नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उसके त्वचा के जलने का जख्म गहराई तक है और दर्द को महसूस करने वाले पेन रिसेप्टर्स मर चुके हैं। अब कुरान के सूरे 4 की आयत 56 को देखें। जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार कर दिया है उन लोगों को हम यकीनन आग में झोंकेंगे और जब उनके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चखें। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और अपने फैसलों को अमल में लाने की हिकमत खूब जानता है। इन आयतों के अलावा कुरान में और भी ऐसी आयतें हैं जिसकी निशानियों के बारे में साइंस को अभी जानकारी हुई है, लेकिन कुरान 1400 साल पहले बता चुका है। जैसे 2 समुंदरों का मिलकर भी आपस में ना मिलना, मधुमक्खी की शहद में शिफा होना, मादा मधुमक्खी का शहद इकट्ठा करना, माँ के गर्भ में बच्चे की बनने की प्रक्रिया, चांद की अपनी रोशनी ना होना, पहाड़ों का खूंटों की तरह गड़े होना, पौधों में भी नर व मादा का होना, अनेकों ऐसी निशानियां हैं जिसे देखने के बाद आपको ये मानना ही पड़ेगा कि कुरान हक है। जैसा कि कुरान के सूरे 41 की आयत 53 में अल्लाह कहता है, जल्द ही हम इनको अपनी निशानियां बाहरी दुनिया में भी दिखाएंगे और इनके अपने अंदर भी, यहां तक कि इन पर यह बात खुल जाएगी कि ये कुरान सचमुच हक है। क्या ये बात काफी नहीं कि तेरा रब हर चीज का गवाह है। बहुत मुमकिन है कि कुछ लोगों को 10 और कुछ लोगों को 100 निशानियों की जरूरत हो ये जानने के लिए कि कुरान एक अकेले ईश्वर गॉड या अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो 1000 निशानियां देख लेने के बावजूद सच्चाई को कबूल ना करना चाहते हों। अल्लाह ऐसी सोच रखने वालों के लिए कुरान के सूरे 2 की आयत 18 में कहता है, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब वे लौटने वाले नहीं हैं।